हाय, गुड मॉर्निंग। सो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आई विल शो यू द सेकंड कॉलेज ऑल्सो, सॉरी द सेकंड वीडियो ऑफ कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस चितवन। और अब मेरे पीछे आप देख रहे हो ये एक कॉन्फ्रेंस रूम था जहाँ मैं आया हुआ था। और मैं अब आपको मेरे पीछे आप देखते जाइएगा, आपको कॉलेज दिखाऊंगा मैं। सो ठीक है, देखिए ये कॉरिडोर में हम चल रहे हैं। एंड एज वी डिस्कस इट्स अ प्रिटी प्रोमिनेंट वेरी फेमस कॉलेज एंड पीपल with more than 500 beds all occupied at this point of time। तो देखते हैं कि कितना कीप ऑन सीइंग गाइस, जो विल एंजॉय। और बहुत इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ। जब मेरी इनके ओनर से मुलाकात हुई, वो कहते हैं कि अगर आपको हमारी पढ़ाई पसंद नहीं आती है, 6 महीने बाद भी जितना फ़ीस आपने पे किया है उसका डबल आपको वापस कर दिया जाता है। जी हाँ, डबल आपको वापस कर दिया जाता है। और ये बात बहुत कॉन्फिडेंटली वो कह रहे हैं। और लिखित एग्रीमेंट होगा विद एवरी स्टूडेंट। सो कैन यू इमेजिन दैट इफ़ यू डोंट लाइक द एजुकेशन, द एटमॉस्फेयर हेयर, जस्ट गो बैक एंड टेक योर मनी। एंड दैट इज़ व्हाट दिस कॉलेज इज़ प्रॉमिसिंग। And we are actually outside the ICU, and once again if you want to see, this is the board of patients which are in ICU, and I can clearly say that the occupancy is actually 90%। मतलब कि ICU के अंदर इस समय 12 से 15 पेशेंट हैं। It's a typical, once again look at the medical ward if you want to see। This is the all medical ward, the entire ward is completely full। मेरे पीछे देखिए आप, ये जो आप पेशेंट्स देख रहे हैं, और आप उस तरफ देखिए अगर आप पेशेंट्स को देख रहे हैं वंस अगेन। और आप देख सकते हैं कि डॉक्टर इस समय राउंड पे हैं। ये दूसरा रूम में मैं ले आया आपको। पीछे देखिए आप, वंस अगेन दी ऑक्यूपेंसी, नर्स मैम बाहर जा रही हैं। दी ऑक्यूपेंसी इज़ एक्चुअली, इट सीम्स दैट इट इज़ लाइक 100%। वेरी वेरी अमेजिंग। मतलब वी हैव जस्ट कम इन द मॉर्निंग। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स ही लग रहे हैं, ठीक है। और पीछे देखिए मेरे, जस्ट लुक एट दी पेशेंट्स, ईच एंड एवरी बेड इज़ फुल, ईच एंड एवरी बेड। एंड डॉक्टर इज़ एक्चुअली चेकिंग, डूइंग द फर्स्ट राउंड। अमेजिंग अमेजिंग। सो वेरी वेरी नाइस हॉस्पिटल। इससे हम मेन हॉस्पिटल बिल्डिंग में है, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस चितवन। And as far as patient flow is concerned, as far as anything else is concerned, I think any doubt can be put on rest, there is no doubt about that। और जैसा कि मैंने कहा, मैंने शायद सुना नहीं किसी प्राइवेट कॉलेज को ये कहते हुए कि दे आर डूइंग अ रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ रिफंडिंग द एंटायर फ़ी, वो भी डबल द अमाउंट। अगर पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगे कि जो हमने फ़ीस दी थी वो हमें मज़ा नहीं आ रहा। सो व्हाट दिस कॉलेज इज़ इंश्योरिंग इज़ एब्सोल्यूट ग्रेट एजुकेशन। मैं एक फ्लोर नीचे आ गया, एंड वी आर वंस अगेन क्लोज टू वेरियस वार्ड्स। वी कैन सी पेशेंट्स सिटिंग एक्चुअली, देखिए मेरे पीछे। और बहुत बहुत भीड़ है। मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं जैसा कि एक इंडिया के सरकारी कॉलेज में होता है ना, देखिए पीछे MCU NICU भी है। ऑफ कोर्स यहाँ तो वो घुसने देंगे नहीं। मेरे पीछे देखिए आप, ठीक है। और ये है पीडियाट्रिक वार्ड जिसमें मैं घुस तो गया हूँ। एंड दिस अगेन दिस पीडियाट्रिक वार्ड इज़ फुल कंप्लीट। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ज़्यादा तो नहीं। सो वंस अगेन अगर पीछे देखेंगे, सो गुड 50% ऑक्यूपेंसी। काफ़ी यंग डॉक्टर्स मेरे को यहाँ दिख रहे हैं। दे मस्ट बी करंट स्टूडेंट्स जिनको ड्यूटी पे लगा रखा है। एंड अब मैं एक फ्लोर और नीचे जा रहा हूँ। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम द टॉप फ्लोर एंड आई गोइंग डाउन फ्लोर बाय फ्लोर। और ये देखिए अब ये आ गया है नेफ्रोलॉजी वार्ड, नेफ्रोलॉजी ICU, डायलिसिस यूनिट, क्रिटिकल केयर एंड वंस अगेन देखिए जी, look at the amount of patients, look at my back,
all these patients are waiting for the treatment. Okay, and ये डायलिसिस यूनिट है, इसके पीछे आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा. सो ये फॉर दिस किडनी डायलिसिस. एंड वंस अगेन वेरी अमेजिंग, पीछे क्रिटिकल केयर यूनिट है. आई शुड नॉट बी गोइंग देयर, बट दिस इज़ द केस. लुक एट दिस, गार्ड इज स्टैंडिंग. दे विल नॉट अलाउ मी टू गो, विच इज़ ही शुड नॉट. सो बिकॉज पेशेंट्स आर देयर. बट वंस अगेन बहुत बहुत डिफरेंट, बहुत अमेजिंग. जैसा कि मैंने कहा कि शब्द नहीं है मेरे पास. और देखिए रास्ते में ये एक छोटा सा भगवान जी की मूर्ति है. और फिर से आप देखिए कृष्ण भगवान और सरस्वती, लक्ष्मी माता और गणेश, इसकी मूर्ति है. और जैसा मैंने कहा कि दिस कॉलेज इज़ ओन्ड बाय इंडियंस, द मैनेजमेंट इज़ इंडियन. ब्रेकफास्ट का जो मेन्यू है ना 7 दिन का, पता क्या है? एक दिन इडली, एक दिन उत्तपम, एक दिन पूड़ी भाजी, एक दिन आलू पराठा. तो आप समझ लीजिए कि शायद बिल्कुल ही आपको लगेगा कि आप इंडिया में पढ़ रहे हो, अदर दैन द क्वालिटी. और फिर से देखिए जिस फ्लोर पे मैं उतर रहा हूँ, मतलब जो एक चलता हुआ हिट एटलीस्ट हॉस्पिटल होता है वो हम देख रहे हैं. कहीं कोई क्वेश्चन ही नहीं है. ये यूरोलॉजी वार्ड सामने आ गया. और ये यूरोलॉजी वार्ड भी मैं आपको बस एक झलक से दिखाता हूँ. फुल भीड़ है, फुल भीड़. देख रहे हैं आप, फुल भीड़. तो जितने भी वार्ड हैं एज़ पर दी, और देखिए कहने वाली बात अलग होती है, बट इट सीम्स इट्स एक्चुअली, जब हम कहते हैं इंडिया में, और देखिए इंडिया को बाबा बुराई नहीं करनी है हमें, हम तो इंडिया में ही भेजते हैं. लेकिन जो इंडिया के बेकार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, जो कहने को 400 बेड के होते हैं और उनमें होते 10 या 20 बेड भी ऑक्यूपाइड नहीं होते हैं, और फर्जी नकली पेशेंट्स दिखा के काम चलाया जाता है. तो उसके मुकाबले दिस इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड ऑप्शन. अगर हम वो यूपी के 4-5 कॉलेजों में जा रहे हैं, या हरियाणा के 2 कॉलेजों में जा रहे हैं, या राजस्थान के वो 1 कॉलेज में जा रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात, या मध्य प्रदेश के 2-3 कॉलेज जहाँ पर दीवारें भी नहीं खड़ी हैं, तो प्लीज़ डू नॉट लुक. इस वीडियो को देख के ये मत सोचिए कि भाई दिस इज़ बेटर देन योर कस्तूरबा मणिपाल ऑप्शन, और कस्तूरबा बेंगलोर ऑप्शन, और जमशेदपुर ऑप्शन, और MMU मुलाना, MMU सोलन, MGM जयपुर, शारदा ग्रेटर नोएडा, श्री राम मूर्ति बरेली, वो आपको मिलते हैं. आप ज़रूर वहीं पर पढ़िएगा, है ना. JSS मैसूर, KS हेगड़े, JLN बेलागावी. तो बिल्कुल भी आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू गाइस कि आपको वो छोड़ने हैं. लेकिन हाँ, अगर हमें इंडिया में एडमिशन नहीं मिल रहा है, या इंडिया के अगर इस समय 620 कॉलेज हो गए हैं, और देखिए हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में तो हम इसलिए जाते हैं बिकॉज ऑफ लो फी, राइट. तो ठीक है, क्वालिटी डजेंट मैटर, और हम उस बारे में बात भी नहीं करते हैं. कौन होगा इंडिया में जो सरकारी कॉलेज छोड़ेगा जस्ट बिकॉज द कॉलेज डजेंट हैव क्वालिटी. लेकिन प्राइवेट की हम बात करें, जो कि अनदर 300 कॉलेज हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि उसमें 150 हैं जो लायक हैं आने के, 150 हैं जो नहीं हैं. फिर से जो मैंने कल बोला कि जब से नया NMC का रूल आया है ऑफ डबल इंटर्नशिप, वरना उससे पहले तो नेपाल वाज लाइक इंडिया, 4.5 ईयर एजुकेशन हेयर, 4.5 एजुकेशन इन इंडिया, सब बिल्कुल बराबर था. इंडिया में जाके हम FMG देते थे और अपना इंटर्नशिप स्टार्ट कर लेते थे लाइक इंडिया. लेकिन नए रूल के बाद अब आपको 1 साल एक्स्ट्रा नेपाल में इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी. और जो ऐसे हॉस्पिटल्स में तो कोई टेंशन है ही नहीं, द पेशेंट फ्लो एंड ऑल दैट. अब जहाँ देखिए लोग बहुत खड़े हैं, तो वो कोई दिक्कत, कोई कमी है ही नहीं. हाँ, ये पीछे मेरा इमरजेंसी वार्ड भी है, तो हर जगह हाउसफुल है. मतलब एज़ फार एज़ हॉस्पिटल इज़ कंसर्न. शायद मौका लगेगा तो हम अभी कॉलेज भी देखेंगे, पर अभी हमने 4 बिल्डिंग ऑफ हॉस्पिटल देखी है. तो एक आई विल नॉट से दिल्ली की बात करें गंगाराम, या लेकिन एक जो दिल्ली में जयपुर गोल्डन, जो एक 4 फ्लोर के हॉस्पिटल्स होते हैं, उस मुकाबले का ये हॉस्पिटल है. जैसा कि मैंने कहा कि पूरा चलता हुआ हॉस्पिटल है. और ये बिल्कुल जो कॉलेज की एंट्री जैसी हमने की, तो शंकर भगवान जी की मूर्ति देखिए मेरे ठीक पीछे आपको दिखेगी. ये जो है, ये बिल्कुल हॉस्पिटल की एंट्री थी. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाशुपतिनाथ बाबा का आशीर्वाद है. दिस इज़ हाउ आई कैन से. जैसे हमने एंट्री करा, और ये हो गया जो कि एक हॉस्पिटल की फार्मेसी होती है. ये पीछे देखिए मेरे फार्मेसी की क्वालिटी. ये पीछे वही एंट्री थी जो मैंने आपका लास्ट वीडियो बनाया था आपको.
अबाउट द बेसिक्स ऑफ हॉस्पिटल, राइट। ये पीछे आपको बहुत पीछे वो नज़र आ जाएगा जो मैगी वाला काउंटर था, राइट। तो मेरे पीछे देखिए आप, हम उसी एरिया में आ गए जो लास्ट वीडियो में एंट्री था, राइट। फिर आगे चलते हैं और अब मैं आपको कॉलेज दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी तक हमने हॉस्पिटल देखा, तो मैं जो कह रहा था कि डेफिनेटली अपने को अगर बजट है और इंडिया के अच्छे प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं तो लेना ही है। गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है कोई बात ही नहीं है, लेकिन हाँ, अगर वो नहीं मिलता तो अदर देन दैट फैक्टर ऑफ 1 ईयर क्योंकि अब एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, लेट अस नेवर कंपेयर नेपाल, जो मैं करता भी नहीं हूँ। जब इस नए रूल से पहले 5 साल पहले 6 साल पहले मेरे पास MBBS अब्रॉड के क्लाइंट्स आते थे, मैं हमेशा कहता था कि नेपाल तो वैसे मिनी इंडिया ही है, खाना पीना लोग सब हिंदी बोलते हैं। हाँ, तो बस ये ज़रूर फ़र्क है कि हमको ये ध्यान रखना है कि 1 साल एक्स्ट्रा लगेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हिस्टोरिकली भी नेपाल का FMG पास परसेंटेज वॉज ऑलवेज 50, जब बाकी लोगों का 12-15 होता था। और उसका भी कारण है जो मैं पुराने कई वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ पर जो कम होता है उसका वजह यही रहती है कि उस ज़माने में, पुराने ज़माने में जो कम नीट वाले लोग आते थे या फेल नीट वाले आते थे, लेकिन 2017 के बाद जब से नीट क्वालिफाई का रूल आ गया, उसके बाद जितने बच्चे बैठते हैं नीट में, जो उसके बाद वाले आए हैं, आई हैव नोन दैट द पास परसेंटेज इज़ प्रैक्टिकली 100%। ओके, सो दैट इज़ दी बिग इशू। कोई कुछ बात कर रहा है, मैं सुन रहा हूँ। फिर वो पैसा देने के एक जगह में बैठना पड़ेगा, बिल काटना पड़ेगा, देन उसके बाद आप लोग जाएगा नगद देने, उसके बाद रिपोर्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। रिपोर्ट आने देख रहे हैं आप, तो जैसा कि मैंने कहा बहुत अच्छा है। देखिए जहाँ भी मैं बैठ जाता हूँ, पीछे देखिए मेरे आप, मतलब साफ पता चल रहा है ना कि जहाँ देख लो आप लोग ही लोग हैं। जैसा मैंने कहा ना कि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ये बहुत कम देखने को मिलता है। ये जो कॉलेज है ये काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। थोड़ा सा आपको ये भी मैं बता देता हूँ, जहाँ थोड़ा सा मतलब लोकल लोगों के लिए, कि क्योंकि दिस इज़ अंडर काठमांडू यूनिवर्सिटी। नेपाल में ना 2 फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं फॉर मेडिकल साइंस, एक है त्रिभुवन और एक है काठमांडू। त्रिभुवन इज सपोज टू बी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, काठमांडू सपोज टू बी प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो BP कोइराला हो गया या IOM हो गया या पाटन हो गया, वो तो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स हैं, इन दोनों में से नहीं आते हैं किसी के अंडर। लेकिन वो जो काठमांडू मेडिकल कॉलेज था, KIST था, और ये भी है, दे ऑल कम अंडर काठमांडू यूनिवर्सिटी। जबकि जो कल देखा था हमने चितवन मेडिकल कॉलेज, इट कम्स अंडर त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। सो कुछ नहीं बात कर रहा हूँ। सो उसकी वजह से ये फ़र्क आता है कि कुछ लोग होते हैं जो कि प्रेफर करते हैं त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। जो मेरे बच्चों से बात की थी ना कि जस्ट बिकॉज कि वो एक सरकारी, आपको एक फीलिंग आती है लोगों को कि भाई ये हमारा अपना इंस्टीट्यूट है। तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ, जो भी एक टिपिकल हॉस्पिटल में होता है, देखिए न्यूरो साइकेट्री HOD रूम, मतलब न्यूरो साइकेट्री पढ़ाई जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में मैं आ गया हूँ, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर कंसल्टेशन रूम, ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर रूम। सो देखते हैं यहाँ भी कोई टूटी हड्डियों के पेशेंट अगर बैठे हैं, तो अभी सुबह सुबह का टाइम में 8 बजे का, तो वही है कि ऑर्थोपेडिक के पेशेंट अभी नहीं आए हैं, राइट। ये डर्मेटोलॉजी देखते जाइए, पीछे डर्मेटोलॉजी लिखा हुआ है। सो ये ऑर्थोपेडिक था मेरे इधर। तो ये सारे डिपार्टमेंट जो कि एक, मैं बाबा कह रहा हूँ, एक टिपिकल जो टिपिकल अच्छे हॉस्पिटल में होते हैं, वो सब यहाँ पर हैं। और आगे बढ़ रहे हैं हम। देखिए मुझे यहाँ परमिशन मिल गई, अच्छे लोग हैं, तो वरना आपको पता है जलीलम कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर मैं वीडियो बना नहीं पाता हूँ। तो वो जो बात मैं कह रहा था कि क्योंकि काठमांडू यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, तो मुझे कल CMC के बच्चों ने इसलिए कहा था कि सर हम थोड़ा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, उसका नाम ज़्यादा बड़ा होता है। तो ठीक है भाई, जिसकी जैसी मर्ज़ी, जिसका ज़्यादा ओपिनियन। और मैंने कहा दोनों कॉलेज ही चितवन एयरपोर्ट से लाइक 2-2 मिनट की वॉकिंग पे हैं। तो जो भी आप में से ये देख रहा है कि भाई मुझे
कंफर्टेबली पहुंचना है क्योंकि आप हिंदुस्तान में कहीं से भी काठमांडू और फिर देखिए ऑफ कोर्स थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा आना जाना, पर ठीक है 5 साल में अगर आपके लाख 2 लाख रुपए आपके ट्रांसपोर्टेशन में भी लग जाते हैं तो क्या बुरा है। और मैं दूसरी तरफ आ गया कॉलेज के, देखिए पार्किंग सी लगी हुई है। तो ये एक पेशेंट अभी आ रहे हैं, व्हील चेयर पर बैठ रहे हैं। सो काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी अच्छा। और आई रिपीट कि कोई कमी कोई दिक्कत नहीं है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस भरतपुर चितवन। ओके, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। कीप फॉलोइंग माई चैनल इफ़ यू वांट टू हैव राइट एंड द बेस्ट करियर फॉर यू। एंड एज ए सेड, बहुत अच्छे तरीके से लोग हर चीज़ मैनेज कर रहे हैं इट सीम्स। और देखिए बस वही बात है कि इंडियन मैनेजमेंट है तो वी नो हाउ टू डू बिज़नेस, राइट। नेपाल में कि कुछ जगहों पे ये हो जाती है कि जो टिपिकल यहाँ के लोकल लोग होते हैं, दे आर नॉट वेरी एंटरप्राइजिंग या दे आर नॉट वेरी एंटरप्रेन्योर माइंडसेट पीपल। ओके, सो दैट इज़ समटाइम द इशू। और देखिए मैं चलते चलते बिल्कुल वहीं पर आ गया हूँ। ये छोटा सा एक समोसा शॉप भी है मेरे ठीक पीछे, ये देखिए ये समोसा शॉप हो गया, राइट, ये मेरे पीछे। देखिए ये सब चीज़ें बताती है ना कि सब कुछ चल रहा है। और अब मैं आपको हॉस्टल्स भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बहुत रेयरली ऐसा मौका लगता है जहाँ हम इतनी गहराई से एनालिसिस कर सकें। तो और अब मैं उसी एरिया में गुजर रहा हूँ जहाँ पर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा था, जो कि समरी थी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस भरतपुर चितवन की। और ये देखिए सामने पीछे मेरे पंडित जी आ गए। जी हाँ, ये अपना ड्रेस पहन के पंडित जी हैं। जैसा कि हमने देखा ही था कि देयर इज़ अ टेम्पल। और जो अब हम थोड़ा सा उस तरफ जा रहे हैं, टेम्पल के सामने दोज आर एक्चुअली दी ब्लॉक्स ऑल्सो। अब मेरे जूते पहने हुए हैं और टेम्पल में पहले चला गया था, तो आपको टेम्पल के अंदर नहीं ले जा सकता मैं, लेकिन फिर भी कॉलेज में जाने से पहले जो फ़िलहाल अब दूर से देख रहे थे, मैं अभी आपको पास से दिखा देता हूँ। और मैंने कहा था ना कि वो जो हमें मैगी का हॉटस्पॉट दिख रहा था, देखिए वहाँ से हमने एंट्री किया था, पीछे से मेरे एंट्री किया था। और ये वो आ गया जो तब से मैगी हॉटस्पॉट वाला हमें कैंटीन नज़र आ रही थी, राइट। लोग बैठे हैं, देखिए इट्स ए वेरी वेरी फाइन मॉर्निंग। मेरे पीछे वेदर देखिए, इट इज़ 8 o'clock इन द मॉर्निंग। और जैसा कि हमने कहा था कि ठीक है बारिश हो रही है, मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं दिल्ली से कि वहाँ भी बारिश हो रही है। फैमिली मेम्बर्स तो मेरे साथी हैं, लेकिन दूसरे रिश्तेदारों से पता चल रहा है, तो क्या पता उसकी वजह से हो। बट एनीवे आपको पता ही है पहाड़ों के बीच में ये लोग हैं। AQI मैं देख रहा था, इट रेंजेस बिटवीन 10 to 20। जी हाँ, सो 10 to 20 इज़ व्हाट द AQI इज़ ऑल अबाउट। अब जैसा कि मैंने कहा कि मैंने जूते पहन रखे हैं, फिर भी मैं आपको मंदिर के दर्शन। और अब मंदिर का साइज़ देखिए मेरे पीछे, मंदिर का साइज़ देखिए पीछे, बहुत गहरा मंदिर है। अभी मैंने जूते पहने हुए हैं और जूते उतारने का मेरा मूड है नहीं, तो इसलिए मंदिर के अंदर तो मैं नहीं जा सकता। मंदिर के मैं साइड पे आ गया। पीछे आप देखते जाइए, लुक एट द क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मेरे सामने एक ना रूम है जिसमें हर तरफ देखिए AC लगे हुए हैं बहुत बढ़िया से। तो मैं ये देखना चाह रहा था इस तरफ आके, ये AC किस चीज़ के हैं। GREE कंपनी की AC लगे हुए हैं। छोटा सा मंदिर नहीं है, बहुत बड़ा मंदिर है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको उतना दिखा नहीं पा रहा, लेकिन बहुत गहराई में है। पीछे देखिए, मतलब बहुत पीछे जा रहा है मंदिर। और तो ऐसा नहीं है कि एक 20 फुट पे बना दिया, कम से कम 1000-1500 फुट की जगह लेकर मंदिर बना रखा है। अब मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ ये जो बिल्डिंग थी, इसमें क्या है। चितवन मेडिकल कॉलेज, सॉरी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस भरतपुर चितवन। दिस व्हाट आई वाज टोल्ड, ये कॉलेज तो वही था जो आपको मेरे डिपार्टमेंट दिखाए थे, वहीं लेक्चर रूम थे। ये शायद हॉस्टल्स हैं, ऐसा मुझे बताया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर अगर कुछ देखने को मिलता है। जी हाँ, हॉस्टल एरिया, तो ये हॉस्टल एरिया ही है।
पीछे बोर्ड सा लगा हुआ है, देखिए रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का। सुबह सुबह सफाइयाँ हो रही हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी सुबह के 8 ही बजे हैं, तो हम बहुत जल्दी आ गए हैं। और ये हॉस्टल की मुझे मेस नज़र आ रही है। लोग यहाँ बहुत फ्रेंडली होते हैं, कोई मना नहीं करता है। और देखिए हम पहले चूँकि आ गए हैं, ये है मेस जहाँ सुबह का खाना खाया जा रहा है। पीछे देखिए, मैंने जब बच्चों से बात की थी, दिस मेस फॉर स्टूडेंट्स। यू आर ए स्टूडेंट हेयर? विच प्रोग्राम, इफ यू डोंट माइंड? विच कोर्स? MBBS final year. Great. You are a Nepali or? Indian. Great. It's very lucky. Hi. So guys, meet our प्यारी सी cute सी student from India. May I know your good name, please, ma'am? Sapna. From which city you are here? Bihar. Great. And now you are in your final year, before the internship. Yeah. Okay. And you do not fall in the new rule you must have heard from India. So your education is finishing in 4.5 years? Yes. Will finish in December. क्या अभी होने वाली है अभी, और फिर आप वापस जाओगे, FMG दोगे और इंडिया प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। तो ये मैस है। तो वी हैव सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल। हाँ। वेरी नाइस। और ये मैं बाई चांस गर्ल्स हॉस्टल में आ गया हूँ कि बॉयज़ हॉस्टल है? ये मेस है, इधर गर्ल्स का, इधर बॉयज़ का। अच्छा, मैस वैसे कॉमन है। तो गाइस देखिए, बीच में एक ना दीवार सी बना रखी है। सपना विल टेक ओनली 2 more minutes, ठीक है? तो ताकि लोग यहाँ आना जा सके। ओके, सो अ फॉल्स वॉल हैज़ बीन क्रिएटेड। तो सपना 2 मिनट पर, तो आप पढ़ाई ख़त्म कर लोगे। कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, मज़ा आया। कितने बच्चे थे आपके बैच में? 50 थे इंडियन। 50 इंडियंस व्हेन यू जॉइंड। अब जूनियर अभी भी आए हैं, लास्ट ईयर आए हैं या कम आए हैं? आए हैं। ठीक है, आई विल नॉट बॉदर यू मच। बाय बेटा, टेक केयर। वेरी लकी। देखिए, हमें CMC चिटवन में भी बच्चे मिल गए थे, और यहाँ भी हमें बच्चे मिले हैं जो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। खा लो, आपको तंग नहीं करेंगे। एंड एज ए सेट, जो आपको याद है सर ने हमें कहा था कि एवरी डे दे हैव अ मेन्यू। तो आज क्या था सर ब्रेकफास्ट में? आज उत्पम है। राइट। So today is Utpam, and we met this gentleman just outside. So he has came from India 3 months back, sir? Yup. Hello. Thank you, sir. Thank you. And he only told me that there is a buffet every day. So right today he is having Utpam. You can see Utpam. So with chutney, with nariyal chutney, right? And so thank you, sir. And that is what I think this college is all about, कि आपको उत्पम और चटनी मिल रही है। अभी देखिए, मैं सपना से बात हो गई। वो उस ज़माने में आई थी बिहार पटना से, जब पूरा 4.5 साल का कोर्स करा उन्होंने। और देखिए वही, तब तो खैर इंडिया में ऑप्शंस भी कम थी मेडिकल की। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो इन्होंने छोटे से में कर लिया, दैट इज़ द बिग थिंग। आई थिंक दैट इज़ द बिग थिंग कि आपने। और मैं ना पीछे से आ गया, देखिए याद है, मैं उधर से चल के आया था तो गेट बंद था। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ओपन एरिया जस्ट फॉर सिटिंग। वंस अगेन मैस के पीछे आ गए ना हम। देखिए, मैं उधर से आया था तो वो कॉलेज की वॉल बंद थी, तो मुझे घूम के आना पड़ा था। ब्यूटीफुल सिटिंग एरिया जस्ट बिसाइड द मेस। और आज उत्पम डे था, लोग उत्पम खा रहे हैं। अगेन दिस इज़ अ स्मॉल सिटिंग एरिया for students to relax, I can say. And very nice, very nice everything. ओपन किचन सर हो देखा बना लिया, शूट कर लिया। उत्पम में आज उत्पम भी चटनी। अभी खाऊंगा। So उत्पम with चटनी। Yup. This is boys, this is girls. As again I repeat, and because they are offering me also breakfast, so now the breakfast is ready. I think that's इससे ज़्यादा लंबा वीडियो बोरिंग हो जाता है। तो हाँ, लाइव किचन आपका बेडरूम से सफाया। Right guys, right. So this is how the kitchen is getting made. Great. दुनिया का सबसे बेस्ट दाल वो बनाता है। Right. दुनिया के बेस्ट सबसे प्यार से खिलाने वाले यही लोग हैं। Amazing. Thank you. Yes. बहुत साफ़ सुथरा गाइस। तो जो हमने उत्पम कहा था, ये मैं अंदर आ गया हूँ और ये उत्पम बन रहे हैं।
लुक एट द क्वालिटी ऑफ द किचन, मतलब अगेन दे आर सो काइंड कि दे हैव अलाउड अस टू एंटर द किचन। बिल्कुल साफ़ सुथरा, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक अमेजिंग सर, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए ये जो आटा लगा रहे हैं, अब लुक एट द क्लीनलीनेस, लुक एट एवरीथिंग एल्स, दिस इज़ अमेजिंग। आई थिंक आई शुड एंड माई वीडियो हेयर। और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस चितवन भरतपुर, मतलब मैं एक्चुअली देख रहा हूँ कि भाई 4 साल पहले, खासकर जब एनएमसी का रूल नहीं आया था, तो शायद नेपाल की ये काफ़ी ऑप्शंस इंडिया के काफ़ी कॉलेजों से बेटर थी। लोग डरते थे एफएमजी का पेपर से, लेकिन मैं बार बार समझाता हूँ, मेरा एक बड़ा फेमस वीडियो आप चैनल पे देख सकते हो कि एफएमजी का रिज़ल्ट ख़राब होने की वजह कॉलेज नहीं होते हैं, तो कभी कभार ये भी होता है जो उस ज़माने में नीट में 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर लेकर गए थे एमबीबीएस करने, और वो बाहर जाके पढ़ाई नहीं करते थे, उन्हीं की वजह से रिज़ल्ट ख़राब होता था। लेकिन जो मेहनत करता है, या अब जो नीट क्वालिफाई बच्चा जा रहा है, दे ऑल आर क्लियरिंग द एफएमजी इन फर्स्ट अटैम्प्ट, राइट। सो एफएमजी वाज नेवर अ कंसर्न। अब तो एनीवे नेक्स्ट आ जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, बस 1 साल आपका एक्स्ट्रा लगेगा। अदर देन दैट दिस कॉलेज सीम्स टू बी अ ड्रीम। और वो सपना जी मिली हमें, वो आई थी 4 साल पहले, अब उनकी एजुकेशन फिनिश हो रही है। शी विल जस्ट गो क्लियर द एग्ज़ाम ऑफ एफएमजी, स्टार्ट हर इंटर्नशिप इन इंडिया। लेकिन अब अगर आप 2023 बैच में आएंगे, तो जैसा कि हमने कहा कि आपको 1 साल एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज़ व्हाट द ओनली कॉस्ट एक बढ़ गई है कि आपका 1 साल एक्स्ट्रा लगेगा अगर आप बाहर पढ़ने आते हैं। बट हैविंग सेड दैट, वही जो मैं कहता हूँ कि खासकर 180, 200, 220, 140 नंबर और कभी कभार 250 नंबर वाले भी, अगर आपको इंडिया में गुड क्वालिटी एजुकेशन कॉलेज नहीं मिल रहा है, एंड यू कैन स्पेंड सम मनी। देखिए इसका पूरा बजट 70 लाख के आसपास पड़ता है नेपाल का, खाना पीना मिला के। इट इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। You want to help us make your career, 9643362320 पे कॉल कीजिए। आपका दिन शुभ हो। बाय, टेक केयर, बाय।